नागा बाबा। बचपन की एक घटना। मेरा जन्म धार्मिक परिवार में हुआ। अक्सर साधु संत हमारे यहाँ आया करते थे और हम सभी उन लोगों का आदर किया करते थे। बचपन में हम लोगों को साधु संतों का आदर करने और उनकी सेवा करने के संस्कार मिले थे। हम लोग मिट्टी से बने मकान में रहते थे। घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक मौसमी और छोटी सी नदी बहा करती थी, जिसके किनारे धान के खेत थे और आम का एक छोटा सा बागीचा भी था, जहाँ फलदार आम के लगभग 50 पेड़ थे। एक बार आम के मौसम में दोपहर के समय अपने दो मित्रों के साथ मैं आम के बाग में आसपास खेल रहा था। तभी वहां ऊंचा पूरा हट्टा कट्टा काले रंग की चमड़ी वाला जटा जुटाधारी एक आदमी वहां आया और आम के वृक्ष की छाया में लेट गया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, उसके पास कोई सामान भी नहीं था। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। उस तरह के साधुओं को हम लोग नागा बाबा कहा करते थे। हम लोग उन्हें देख रहे थे और उनसे कुछ पूछना भी चाह रहे थे, किंतु उन्होंने अपने हाथ के इशारे से कहा कि उनका मौन व्रत है। कुछ देर के बाद उन्होंने इशारा करके बतलाया कि वे नहाना चाहते हैं। पास में ही एक कुआं था, जहाँ एक घघरी भी रखी हुई थी। हम तीनों उन्हें कुएं के पास ले गए और लगभग आधे घंटे तक उन्हें नहलाते रहे। नहाने के बाद उन्होंने इशारा किया कि वे कुछ खाना चाहते हैं। बाग के आम पके हुए थे। हम लोगों ने सोचा कि साधु लोग फल खाना पसंद करते हैं, इसीलिए नागा बाबा को भी हम लोगों ने पके हुए आम देने का निर्णय किया। हम लोगों ने करीब 50 आम तोड़े और उन्हें खाने के लिए दिया। हम लोग सोच रहे थे उनके खाने के बाद कुछ आम बच जाएंगे तो उन्हें हम लोग खा लेंगे, किंतु आश्चर्य की बात यह कि उन्होंने पूरे 50 आम बड़े आराम से खा लिया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि उनके लंबे चौड़े शरीर के लिए 50 आम भी पर्याप्त न हो। आम खाकर वे लगभग 1 घंटे तक वही बाग में सो गए। उठने के बाद उन्होंने इशारा किया कि हम लोग उनके शरीर की मालिश करें। हमारे छोटे छोटे हाथों और हमारी सीमित शक्ति की मालिश से वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इशारे से हमें समझाया कि हम लोग उनके शरीर पर चढ़ जाएं और कूदें। हम तीनों लगभग आधे घंटे तक उनके शरीर पर कूदते रहे। फिर उन्होंने हमें रुकने का इशारा किया। हम तीनों उनके शरीर से उतर गए और चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने हाथ के इशारे से हम लोगों से पूछा कि हम लोग भी उनके जैसा बनना चाहते हैं और उनके साथ जाना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा, नहीं बाबा, हमें पढ़ाई करनी है। फिर वे पश्चिम की ओर चले गए। कई वर्षों के बाद जब मैं बाबा से मिला तो बाबा ने कहा, तुम्हें उस नागा बाबा की याद है जो बचपन में तुम्हें आम के बाग में मिला था? उसे 10 लड़कों को नागा बनाने का काम सौंपा गया था। तुम लोगों ने उसकी जो सेवा की, उससे उसने वह समझा कि तुम भी उसकी राह को अपनाना चाहते हो, किंतु तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें आनंद मार्ग का अवधूत बनाने का सोच लिया था, इसीलिए कोई तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकता था। दूसरी घटना। आपातकाल 1975 से 77 के दौरान जब मैं हरिद्वार जा रहा था तो एक छोटे से आश्रम के पास से गुजरा, जहाँ बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। मैंने सोचा कि वहाँ कोई महान संत होगा, क्यों न मैं भी उनके दर्शन कर लूँ। उस आश्रम के बाहर एक छोटी सी लख्ती में लिखा था, नागा बाबा आश्रम। आश्रम के अंदर जाकर मैंने देखा कि एक विशालकाय शरीर वाला व्यक्ति फर्श पर बिछी हुई चटाई पर लेटा हुआ है और घड़ी घड़ी अपनी आंखें बंद कर रहा है और खोल रहा है। उसके 3 शिष्य उसकी देखभाल कर रहे हैं और हर आने वाले भक्तगण अपने माथे को उनके पैर से स्पर्श कर रहे थे। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और सोचने लगा कि क्या वे वही नागा बाबा है जो बचपन में मुझे मिले थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली, मुझे देखा और अपने शिष्य को इशारा किया। उनका एक शिष्य अपना मुंह उनके पास ले गया और उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में उससे कुछ कहा। फिर उस शिष्य ने मुझसे कहा, बाबा कह रहे हैं कि वे वही नागा बाबा है जो आपसे बचपन में मिले थे और वे आपको सन्यासी की वेशभूषा में देखकर बहुत खुश है। मैंने उससे पूछा कि उनकी आयु कितनी है। उसने कहा कि वे 130 वर्ष के हैं। मैंने उन्हें प्रणाम किया और लौट गया।